हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एलटी भर्ती परीक्षा का जो रिज़ल्ट है, वो अभी नहीं आ रहा है, काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है और उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, जिसके ऊपर हमने जो है पहले भी बात करी है। और सबसे बड़ा एक रीज़न है गेस्ट टीचर का वेटेज की माँग। जी हाँ, गेस्ट टीचर ने जो है वो हाई कोर्ट में वेटेज की माँग करी है और ये बोला है कि क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य में काफ़ी सारे समय से जो है सरकारी स्कूलों की जगह सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षकों की जगह पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अपना जो है वो पूरा का पूरा टाइम दे रहे हैं। तो हमें जो है वेटेज दिया जाना चाहिए और हर साल के हिसाब से 1.5 मार्क्स का वेटेज मतलब उन्होंने माँग की है। यानी 1.5 मार्क्स अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 3 मार्क्स अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? इसी तरीके से जितने-जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो है वो आपको मार्क्स दिए जाएँगे। तो इसी से रिलेटेड जो है अब काफ़ी सारी जो है वो चर्चाएँ रुकी पड़ी हैं क्योंकि यूके ट्रिपल एससी से जवाब माँगा गया था कि ऐसी इस तरह की कोई हमारे पास में नियमावली है या ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है या कहीं पर आप जो है आप इस तरीके से वेटेज दे रहे हो क्या? किसी भी जगह पे या किसी भी पोस्ट में ऐसा वेटेज दिया गया है आज तक? तो जज ने जब माँगा था तो वो नहीं इसका जवाब नहीं दे पाए थे तो इसको दूसरी तारीख यानी 28 नवंबर तक इस फैसले को जो है वो टाल दिया गया था। और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जो अतिथि शिक्षक हैं, क्या इनको वेटेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? तो इसके लिए एक अनुबंध पत्र जो है वो 2015 का हम सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं। 2015 का भी है हमारे पास में, आगे का भी है, तो हम बात करेंगे सबके ऊपर। अनुबंध पत्र में गेस्ट टीचर की क्या योग्यताएँ होती हैं, क्या-क्या चीज़ों पे उनको रखा जाता है, किन-किन शर्तों पर रखा जाता है और क्या-क्या चीज़ें जो होती हैं उनको पालन करनी होती हैं। क्या-क्या चीज़ें उनके अधिकार में नहीं आती हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे आपको एक मैं बोल सकता हूँ हिंट मिल जाएगा और जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या जितने भी गेस्ट टीचर जो हैं वो इसके लिए सोच रहे हैं, उन सबको एक हिंट मिल जाएगा कि चीज़ें किस अकॉर्डिंग आगे चलने वाली हैं, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं और अपने आपने जो है अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हम बता देते हैं एलटी से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट हम इस चैनल पे आपको देने वाले हैं। तो बेल आइकन को आप दबा सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? ताकि आपकी कोई भी अपडेट ना छूटे। 28 नवंबर को क्या होने वाला है वो भी आपको इसी चैनल पे पता लग जाएगा। तो देखिए ये 2015 का अगर हम बात करें एक अनुबंध पत्र है, ठीक है? कार्य करने हेतु अनुबंध पत्र जो है वो जारी किया गया था, वो उसकी एक कॉपी है ये, ठीक है? तो अभी हम बात करें तो ये हिंदी सामान्य सामान्य वर्ग के अध्यापक हैं, एलटी टीचर हैं। उनके लिए जो है ये जनपद है पिथौरागढ़ का, ठीक है? अनुबंध पत्र जारी किया गया था, इनका नाम हटा दिया गया है, ठीक है? तो मैं सीधा-सीधा इसमें शर्तों पर आता हूँ, ठीक है? ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर क्या है, ये 2015 डेट है इसकी, ठीक है? 14/10/2015 14 तारीख 10वाँ महीना 2015 को 11 बजे सुबह निष्पादित किया गया था ये, ठीक है? इसमें देखो कुछ शर्तें लिखी गई थी, जब भी आप अतिथि शिक्षकों को रखते हो, है ना? अभी आप मान लेते हैं अतिथि शिक्षक या गेस्ट टीचर को जब भी रखते हैं तो एक अनुबंध पत्र जारी किया जाता है हर बार, ठीक है? तो इसमें कुछ शर्तें होती हैं और ये सबको पता होगा लगभग-लगभग जो भी सरकारी मतलब उससे रिलेटेड है, तो सबको लगभग पता होता है। फिर भी हम एक बार इसको जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए पढ़ के बता देते हैं। शर्तें क्या होती हैं? सबसे पहली शर्त ये होती है कि एक शैक्षिक सत्र के अंतर्गत द्वितीय पक्ष की तैनाती 89 दिन यानी 89 डेज़ या विद्यालय में शिक्षक की नियमित नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश, अनुपस्थिति से वापसी जो भी पहले हो तक के लिए ही होती है या तक के लिए ही होगी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बड़ा आसान है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लेते हैं आपने जो है 2015 की हम अभी ये पत्र पढ़ रहे हैं, तो 2015 में आपने 14/10/2015 को कोई गेस्ट टीचर की तैनाती करी है। तो ये तैनाती जो है मिनिमम 89 डेज़ के लिए हम कर सकते हैं, यानी 89 दिन के लिए हम कर सकते हैं या तब तक हम कर सकते हैं जब तक जो है नए टीचर जो हैं वो नहीं आ जाते, यानी नियमित टीचर की नियुक्ति नहीं हो जाती या पदोन्नति नहीं हो जाती या स्थानांतरण नहीं होता या अवकाश अनुपस्थिति से वापसी नहीं हो जाती।
जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है, गेस्ट टीचर को हटना होता है, यानी गेस्ट टीचर जो है उसके बाद में हटा दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, गेस्ट टीचर का मतलब क्या है? गेस्ट टीचर का मतलब ये है कि जब तक एक नियमित टीचर नहीं आते, तब तक वो अपनी सेवा या सेवा में जो है वो कार्यरत रह सकते हैं, यानी वो अपनी सेवा दे सकते हैं। उसके बाद में जब नियमित नियुक्ति हो जाती है, तब उनको हटा के उस पोस्ट से फिर नियमित टीचर की नियुक्ति नियुक्ति करी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि गेस्ट टीचर और नियमित टीचर समकक्ष नहीं होते हैं, वो अलग-अलग उसको पायदान पे रखा जाता है। तो गेस्ट टीचर को जो सुविधाएँ मिलती हैं, वो नियमित टीचर के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती हैं। ठीक है? दूसरा क्या है? दूसरा इसमें ये पॉइंट लिखा गया है कि द्वितीय पक्ष विद्यालय में एक विज़िटिंग फैकल्टी या विज़िटिंग शिक्षक की हैसियत से कार्य करेंगे, ठीक है? या करेंगी, ठीक है? मतलब जो ये गेस्ट टीचर होंगे, ये एक विज़िटिंग फैकल्टी यानी विज़िटिंग शिक्षक की तरह से कार्य करेंगे, ठीक है? या करेंगी तथा वे अपने आप को राजकीय कर्मचारी नहीं समझेंगे या समझेंगी और ना ही उसे राजकीय कर्मचारी के समान लाभदेय होगा और ना ही कोई अधिमान अनुमन्य होगा। यानी जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि गेस्ट टीचर को एक तरह से विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी रखा जाता है या और उनको वो बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं मिलती या उनको बिल्कुल भी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो नियमित फैकल्टी को मिलती है या नियमित टीचर को मिलती हैं, ठीक है। तो नियमित नियुक्ति वाले जो टीचर होते हैं, ठीक है, जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होती, विद्यालयों में खाली स्थान भरने के लिए गेस्ट टीचर की नियुक्ति करी जाएगी, ठीक है। ये इसमें बोला गया है और इसमें कोई भी अधिमान जो होता है उनको अनुमन्य नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा गया है कि द्वितीय पक्ष यदि प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य अथवा अन्य समकक्ष अधिकारी की अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं करेगा, करेगी अथवा इस हेतु निर्धारित मापदंडों पर खरा न उतरने पर अध्यापन कार्य करने को दी गई स्वीकृति किसी भी समय बिना सुनवाई या अवसर प्रदान किए रद्द कर दी जाएगी। यानी अगर मान लेते हैं गेस्ट टीचर जो हैं या द्वितीय पक्ष मतलब गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं अभी हम, यदि प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के समकक्ष किसी अधिकारी के अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो उनको बिना किसी सुनवाई के या किसी अवसर प्रदान किए उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। यानी उनको जो है निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला पॉइंट, द्वितीय पक्ष द्वारा विनियमितीकरण हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप थोड़ा-सा इसको पॉइंट आउट समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बोल रखा है द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई सूचना या सूचनाएँ तथ्यहीन या असत्य पाए जाने पर या पाए जाने की दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उसे बिना नोटिस, ठीक है, बिना नोटिस या बिना अनुज्ञा करे जो है वो उसकी विधि कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट्स हैं वो क्या-क्या दे रखे हैं आपसे बोल रखा है द्वितीय पक्ष के विरुद्ध विद्यालय में अथवा स्थानीय स्तर पर विपरीत तथ्य पाए जाने की दशा में अनुबंध स्वतः समाप्त समझा जाएगा एवं कार्य से पृथक कर दिया जाएगा। फिर आपको बोल रखा है द्वितीय पक्ष को शिक्षा सत्र में के मध्य में उसके कार्य के मूल्यांकन के दौरान सफल ना पाए जाने या कार्य व्यवहार संतोषजनक ना पाए जाने की दशा में उसे कार्य करने की दी गई अनुज्ञा किसी भी समय पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जाएगी, बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जाएगी, ऐसा लिखा होना चाहिए था ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैसे वगैरह लिखे गए हैं इस अनुबंध में उल्लिखित पत्यनाथ द्वितीय पक्ष को, ठीक है, ये पूरे के पूरे पैसे लिखे गए हैं। प्रतिवादन अथवा अधिकतम कुछ पैसा लिखा गया है, छोड़ दिया गया है जो भी कम हो, ठीक है, प्रतिमाह परिश्रमिक या पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके, ठीक है। उसके बाद लिख रखा है प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से आवंटित विषय के वादनों का सही अध्यापन किया जा सके। द्वितीय पक्ष का आगामी शैक्षिक सत्र के लिए अनुबंध बढ़ाए जाने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। देखिए एक चीज़ अगर हम बात करें 10th वाला पॉइंट, इसमें एक और चीज़ लिखी गई है, द्वितीय पक्ष का आगामी शैक्षिक सत्र के लिए अनुबंध बढ़ाए जाने हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी दावा करते हैं तो उनकी तरफ से कोई भी मान्य नहीं होगा। फिर आपको ये बोल रखा है द्वितीय पक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में संबंधित का अभ्यर्थन तत्काल से प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। ये चीज़ें आपको जो है, तो अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो शुरुआती पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं। वो ये बताते हैं कि गेस्ट टीचर की क्या डेफिनेशन होती है
और गेस्ट टीचर को हम किस तरीके से जो है वो कार्यरत करते हैं या मतलब एक कार्य सारिणी में डालते हैं। तो जिस भी तरीके से आप कार्य करना समझते हैं या जिस भी चीज़ें तरीके से आप इस चीज़ को समझते हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारे पॉइंट्स क्या हैं और हम क्या बताना चाह रहे हैं इस वीडियो में। हम ये बताना चाह रहे हैं कि गेस्ट टीचर एक पर्टिकुलर डेट के लिए ही हम तैनात करते हैं और नियमित टीचर का आना उसमें ज़रूरी है। ठीक है? तो इसमें किसी भी तरीके से सहायता नहीं दी जाती गेस्ट टीचर को। और जो चीज़ें हैं, जैसे 1.5 मार्क्स की बात हो रही है, वो एक बाकी गेस्ट टीचर्स का जो कहना है या उनके जो वकील का जो कहना है, मैं बता देता हूँ। इसमें ये बोल रखा है कि स्टेट ने जो है 7/9/2019 में एक रूल जो है उसको नोटिफ़ाई करा था, ठीक है? जिसमें क्वालिटी पॉइंट्स की बात हुई थी। तो ये क्वालिटी पॉइंट्स जो हैं गेस्ट टीचर को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ये पूछा गया है बस, ठीक है? तो जिसके ऊपर अभी कोर्ट ने जो है वो यूके ट्रिपल एससी से पूछा है कि क्या ऐसे क्वालिटी पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या कभी दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, या किसी भी भर्ती में, लेक्चरर में या किसी में भी क्वालिटी पॉइंट्स कभी दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, या जो मतलब बोलते हैं वेटेज जो है वो कभी दी गई है या नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो इसके बारे में आप इन्फॉर्म करिए, और अगर नहीं दी गई है तो आप इसके बारे में इन्फॉर्म करिए, जो कि अभी यूके ट्रिपल एससी जिसके बारे में नहीं बता पाए हैं कुछ भी, ठीक है? जो इनके वकील थे वो नहीं बता पाए कुछ भी, ठीक है? तो इसी के बारे में अब 28 नवंबर को जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी दोबारा से सुनवाई होनी है। तो आप 28 नवंबर तक भी वेट कर सकते हैं, बट जो क्लैरिटी है वो अगर आपको समझ में आ रही होगी तो वो यहाँ से आ चुकी होगी आपको, ठीक है? तो थोड़ा-सा कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी टाइम लेंगी, और आप कमेंट करके इसको जो है, इस चीज़ को सब जगह तक जो है वो फैला सकते हैं, सब जगह तक जो है वो आप इसको जो है वो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये अनुबंध पत्र डाउनलोड भी करना है अपने लिए, तो आप चाहें तो हमारे ग्रुप से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।